मैंने अपने पिछले एपिसोड में ये बताया था कि मैंने ये क्यों डिसाइड किया था कि बूजो अब घर से बाहर नहीं जाएगा। अगर आ ही गया है तो अब इसी घर में रहेगा, जब तक हम हैं हमारे साथ ही रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इसके बूजो के आने से पहले मेरे बेटे ने मेरे एक फ्रेंड के डॉग को लाकर अपने घर में रखा था, हमारे घर में रखा था और मुझे उससे कभी भी अटैचमेंट नहीं हुई थी। और जब वो मेरा बेटा मेरी फ्रेंड के घर से लेके आया था, वो भी लैब्रा ही डॉग था, तो उसने उसे बड़े प्यार से रखा, उसकी बहुत ही केयर की। पर मुझे ये नहीं पता मुझे उससे क्यों नहीं अटैचमेंट हो पाई। मैं ही उसको सुबह वॉक करवाने के लिए लेके जाती थी और एक बार जब मैं घुमाने के लिए लेके जा रही थी, तो उसने दूसरे डॉग को देख के बहुत ज़्यादा भौंकना शुरू किया और मैंने डर की वजह से रस्सी छोड़ी नहीं, तो उसने इतनी ज़ोर से खींचा कि मेरे हाथ की जो फिंगर्स की बोन थी वो फ्रैक्चर हो गई थी। फिर भी उसको हमने घर पे ही रखा। उसके वो फिट्स भी आते थे। एक बार मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, तो जो डॉग है उसको फिट्स आए और मेरा बेटा तो बिल्कुल मान ही नहीं रहा था कि उसको वापस करके आना है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने उसको समझाया कि मम्मी कैसे रखेंगी, अगर तू घर पे नहीं होगा तो मम्मी इसको डॉक्टर के लेके बार-बार कैसे जाएँगी? क्योंकि उसको फिट्स आते थे और वो जैसे थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता था और हम बहुत ज़्यादा डर जाते थे और डॉक्टर के पास लेके भागते थे। जैसे-तैसे करके मेरे बेटे ने उसे वापस मेरी फ्रेंड को दिया और मेरी फ्रेंड ने भी उसको अपने पास ही नहीं रखा, फिर उसने किसी रेस्टोरेंट में भेज दिया। उस रेस्टोरेंट में भेजने के बाद वो पता नहीं कहाँ गया। मुझे ऐसे लगा कि उसकी तो बेचारे की बहुत ही दुर्गति हुई होगी। मेरी जो पेट रखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, या तो वो पेट को लेके ही ना आएँ, इमोशनल होकर पेट को लेके ना आएँ। अगर लेके आए हैं तो उनकी जैसे अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, हमेशा वो अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं, वैसे ही पेट भी एक बच्चे की तरह ही है, उसको कभी भी मत छोड़ें, उसको हमेशा अपने पास रखें। मेरा ये कारण था, जो मैंने बूज़ो को अपने पास रखने का फैसला किया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बाय-बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं।